गंगा एक्सप्रेसवे का जो फूड प्लाजा वो काफी ज्यादा बड़ा और कह सकते हैं कि एमिनिटीज है इसमें। आप अगर ये देखिए कि ये जो चार्जिंग स्टेशन बने हैं, ये छोटी गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन है शेड के नीचे। इसके नीचे जो गाड़ियां हैं वो लगाई जाएंगी चार्जिंग करने के लिए। तो कोई भी किसी भी प्रकार की गाड़ी हो यहाँ पर चार्ज होगी, छोटी और बड़ी सभी प्रकार की गाड़ी। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया स्पेसियस है, ये पार्किंग का एरिया है और यहाँ पर गाड़ियां पार्किंग है। 400 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि इतना स्पेस दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये फूड प्लाजा जो है अभी मैं आपको दिखाऊं कि इस फूड प्लाजा के साथ साथ इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टिल रनिंग अभी चल रहा है, जो कि व्यवस्थित है। और ये फूड प्लाजा जो है पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, जहां पर अलग अलग आउटलेट्स हैं। और इसमें आउटलेट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आउटलेट्स है ये आइसक्रीम क्रीम बेल और इस जो इसमें ये फूड्स हैं रिटेल आउटलेट्स हैं, इस तरीके का ये पूरा फूड प्लाजा यहाँ पर तैयार हुआ है। फुली एयर कंडीशनर रहेगा ये फूड प्लाजा। और इसमें सबसे खास बात मुझे देखने को मिली है कि हर वो चीज है, चाहे वो आइसक्रीम हो या बेक्स हो या इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सभी चीजों की व्यवस्था। इसके अलावा रिटेल आउटलेट भी रहेगा इसमें, जो कि व्यवस्थित रहेगा। इसमें क्या क्या दुकानें रहेंगी, किस किस तरीके की, ऐसे बताइए। इसमें चंपा का रहेगा और जीएम फूड्स वाले का रहेगा, या आइसक्रीम वाले का रहेगा, जैसा रहेगा वहाँ पे वो आएगा। कॉफी का और उसमें आएगा। रिटेल आउटलेट्स में क्या रहेगा? नहीं, रिटेल आउटलेट्स में उसमें वेफर रहेंगे, फ्रिज रहेगा, चंपा का वो सब रहेगा, ठंडे का रहेगा, कोल्ड ड्रिंक्स का रहेगा, ऐसा सब कुछ रहेगा। सब चीज सारी व्यवस्था मतलब रहेगी, व्यवस्था इधर मिली जाएगी। कुछ खास इसमें अलग खास अलग मतलब इधर कुछ नया नया वैरायटी का जैसा कैफे बन रहा है सर, उसमें रहेगा, रुकने का रहेगा, वो सब चंपे का रहेगा। जीएम फूड्स वाले का जो नामचीन है उसका रहेगा, हाँ उनका भी रहेगा इधर आउटलेट। बाकी एक्सप्रेसवे से जो ढाबे हैं उनसे अलग कैसा है ये, मतलब फूड प्लाजा अलग क्या सबसे अलग है पूरा। जब जितना भी इधर है हाईवे यूपी में, उससे अलग उसका इधर लोकेशन भी अलग है, उसका ये चीज भी पूरा अलग रहेगा। बिल्कुल, देखिए सबसे अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फूड प्लाजा के अंदर से हमने आपको दिखाया, अगर आप बाहर देखेंगे तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग किड्स एरिया है जो डेवलप किया गया है। यहाँ पर बच्चे अपनी एमिनिटीज एक्टिविटीज करेंगे। कुछ फाउंटेन्स लग रहे हैं, कुछ अभी स्टिल काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि इनॉग्रेशन होना है और इसलिए ये सारा काम अभी भी स्टिल ऑन गोइंग है। और ये 29 तारीख से पूरी तरीके से चलने लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों के प्लेइंग एरिया है, इसके पास में कैफेटेरिया है, वहां सारा डेवलप हो चुका है। फिर इधर आप ढाबा है और इसके बाद यहाँ पर आपने देखा ये पूरा फूड प्लाजा है। तो ऑलमोस्ट चीजें डन है और ये अम्यूनिटीज दिखाती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्थित चीजें की गई, जो मुझे भी थोड़ा सा खास लगी कि आखिर जो ये एक्सप्रेसवे गंगा है उस पर अगर जाएंगे तो क्या खास हमें मिलेगा। यहाँ पर भी हमें कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से लेकर हर वो चीज जो हमारे मैं खाता हूँ वो मुझे मिल रही है। आप बने रहिए मेरे साथ और चलते रहिए मेरठ तक, और क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं खास। आइए, गंगा एक्सप्रेसवे पे लगातार हम चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं समय कहाँ कहाँ रुक रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पर रुके हैं तकरीबन आधी दूरी से पहले का ये स्थान है, यहाँ रुक गए हैं। आखिर क्या क्या फैसिलिटीज है वो तो आप देख ही रहे हैं। विष्णु जी भी हमें मिल गए हैं, प्रोजेक्ट में है कई यहाँ पर। विष्णु जी क्या क्या खास है इसमें? अभी तो हम देखते हैं फूड प्लाजा भी मिला हमें, इंटरसेक्ट्स भी मिले, कई सारे रिवर्स मिले जाने के लिए भी बैग, और क्या क्या ऐसा है स्पेशल? एक तो ये 594 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है ये अपने आप में एक नायाब उदाहरण है स्पीड और कनेक्टिविटी का। और इसमें 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज लोग आराम से पहुंच सकते हैं। इसकी अधिकतम जो सीमा गति है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो इसके बाद इसमें कई सारे उतरने चढ़ने की जगह है, एग्जिट एंट्री पॉइंट बोलते हैं इसको हम लोग। तो वो 19 एग्जिट एंट्री पॉइंट है। तो लोकल जो बीच के लोग हैं, बीच के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो लोग इससे उनको इससे कनेक्टिविटी मिलती है और वो इससे लाभान्वित होंगे। इस पूरे एक्सप्रेस में हर 60 किलोमीटर में दोनों साइड से अप्रोचेबल वेस्ट साइड एम्यूनिटीज है, जिसमें फूड कोर्ट है, कैफेटेरिया है, पेट्रोल पंप है, सीएनजी स्टेशन है, ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, जो छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां दोनों को चार्ज करेंगी।
ट्रक वालों के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या बस वालों के लिए उनके लिए भी चार्जिंग स्टेशन हैं, उनके लिए फूड को अलग से ढाबा है, डॉर्मेट्रीज हैं, सर्विस सेंटर है जहां पे गाड़ियां को रिपेयरिंग वगैरह होगा, और आने वाले भविष्य में इसमें ट्रॉमा सेंटर भी आएगा। तो ये सब बेसिक फैसिलिटी हैं जो हर 60 किलोमीटर में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिससे यूजर को थकान न हो, आराम से वो अपनी जर्नी अपनी कंप्लीट कर सके। आम अगर एक्सप्रेस वे माने हम, चाहे वो आगरा वाला हो या हम उससे दूसरा पूर्वांचल का माने, अन्य थोड़ा उससे क्या अलग आपको लगता है? एक तो इसके जो मीडियन है, जो लेफ्ट साइड कैरेजवे और राइट साइड कैरेजवे, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 15 मीटर है। तो रात में अगर नाइट ड्राइविंग होती है तो ग्लेयर कम होता है, उसमें सामने वाला ट्रैफिक को ग्लेयर कम आता है, तो रात में नाइट ड्राइविंग उनकी सेफ और ज्यादा सेफ होती है। दूसरे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज है इसमें कि रोड के दोनों साइड में रेड बार मार्किंग किया हुआ है, जिससे अगर टायर किसी गाड़ी का अगर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट साइड में जाता है तो उनको एक हमिंग साउंड सुनाई देगा, सो दैट वो तुरंत अलर्ट हो जाएंगे कि अच्छा हम लोग कैरेजवे से बाहर जा रहे हैं, तो वो उनको अलर्ट करेगा। हर 10 किलोमीटर में ट्रांसवर्स बार मार्किंग है, जो फैटिग रिलीवर है, जो उसको एक थोड़ा सा रंबल स्ट्रिप बोलते हैं इसको, रंबल स्ट्रिप के जैसे काम करेगा, तो उसमें भी ड्राइवर की फैटिग कम होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो एवरेज स्पीड मिला हुआ है, जो एंड टू एंड जो स्पीड है, वो आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनऑथराइज एक्सेस नहीं है कहीं पे भी। जो भी एक्सेस है वो सारा एक्सेस कंट्रोल्ड है, तो जो भी एक्सेस है वो आपको सामने से आता दिखेगा, वो आपको मर्जिंग डीमर्जिंग पॉइंट दिखेंगे, तो आप उसी हिसाब से ट्रैफिक अपने स्पीड कंट्रोल कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत खास बात यह है कि कोई भी ऐसा इंटरसेक्ट या ऐसा मर्जिंग पॉइंट नहीं है कि जहां पे कोई भी ट्रैफिक आए, और 594 किलोमीटर का ये लंबा हम तो चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पर। हम थोड़ी देर के लिए एक वाटर के लिए रुके थे, क्योंकि यहाँ पर भी व्यवस्था है हर चीज की, पानी, फिर चाहे छोटे छोटे टोल प्लाजास हैं, हमने बताया वहां पर भी हर तरीके की व्यवस्था बना रखी है, यानी जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, पानी की और मेडिकल की और अन्य चीजों की। तो ये भी एक व्यवस्था है कि देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं मेरठ की तरफ और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक्सप्रेस वे अपने समय और दूरी को पूरा करता है। आइए चलते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे पर हमारा सफर तो जारी है, हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम हर जगह रुक रहे हैं, समय लग रहा है, क्योंकि ये 500 से ऊपर किलोमीटर का ये पूरा जो पैच है वो हम कवर कर रहे हैं और टाइमली भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन जगह जगह जहां हमें जो चीज मिल रही है हम आपको दिखाते भी चल रहे हैं। हम इस समय रुके हैं, आपको दिखाएं जो फूल है, यानी कि जो बीच में जो एक्सप्रेस वे के जो 6 लेन हैं उसके बीच में जो स्पेस है उसमें देखिए किस तरीके से पूरा ये पैचिंग फूलों की हुई है, काफी खूबसूरत ये दिखाई दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पूरे ऐसे ही पूरे गंगा एक्सप्रेसवे पर दूर तक आपको फूल दिखाई देंगे, जो कि इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनसे कहीं ना कहीं ये एक अलग तरीके का फील भी आ रहा है। हम रुके यहाँ पर, उतरे, हमने देखा, हमें काफी खूबसूरत लगा, तब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। समय है पहुंचने का, हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हमें टाइम लग रहा है, रुकते चलते चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गंगा एक्सप्रेसवे जो स्पीड के मामले में काफी कुछ दिख रहा है, काफी कुछ है, वो हम सब आपके सामने ला रहे हैं। और आप इसी तरीके से अभी हम मेरठ तक चलते हैं और आपको एक एक चीज और गंगा एक्सप्रेसवे की दिखाएंगे, किस तरीके से कितना क्वालिटी, टेक्निक हर उस चीज को लेकर बना हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे पर हम चल रहे हैं, हर एक चीज वो दिखा रहे हैं आपको। तकरीबन 6:53 हो गया है और अभी भी हम मेरठ की तरफ जा रहे हैं। चूंकि समय इसलिए लग रहा है, हम हर जगह रुक रहे हैं और आपको वो चीजें भी दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब जिस जगह रुके हैं ये कोई आप देख रहे होंगे, ये हवाई स्ट्रिप आपको लग रही है, यानी कि हवाई पट्टी लग रही होगी, और ये हवाई पट्टी ही है, बट ये गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी है। जी हाँ, बिल्कुल साफ सही समझे आप। जिस तरीके से हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये मेरठ और शाहजहांपुर के बीच में, यानी कि जो एक्सप्रेस वे है वहां पर ये हवाई स्ट्रिप बनी हुई है, जिस पर सुखोई जैसे इमरजेंसी विमान, एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, फाइटर जेट को उतारा जा सकता है। और इसी वजह से ये स्ट्रिप यहाँ पर बनाई गई है। साफ तौर से आप देख सकते हैं, ये जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर को शिफ्ट किया जा सकता है। ये परमानेंट डिवाइडर नहीं है, ये शिफ्टेड डिवाइडर है, क्योंकि जब
जैसे ही जरूरत होगी तो उसको आगे पीछे भी किया जा सकता है। तो इस तरीके के डिवाइडर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये गंगा एक्सप्रेस वे का वो पार्ट है जहां पर सुखोई जैसे फाइटर जेट प्लेन उतारे जाते हैं, और ये तकरीबन 3 से 4-5 किलोमीटर का ये जो पैच है, ये गंगा एक्सप्रेस वे का फाइटर जेट जैसे उतारने के लिए बना हुआ है। तो गंगा एक्सप्रेस वे हम जहां चल रहे थे, हमने जब देखा ये, तो हम भी ये समझ गए कि ये हवाई स्ट्रिप है, यानी एयर स्ट्रिप है, और यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो नेट लगा हुआ है, काफी एरिया जो है वो ओपन है, और ये सभी एरिए में यहाँ से जो फाइटर जेट्स हैं वो उतारे जा सकते हैं। ये गंगा एक्सप्रेस की खास बात है कि इस पर लड़ाकू विमान भी आ सकते हैं। आप चलते रहिए मेरठ तक, हम आपको और भी चीजें दिखाएंगे इस गंगा एक्सप्रेसवे की। शाम हो रही है, चूंकि हम हर जगह रुक रहे हैं और समय लग रहा है, इसलिए जो 594 किलोमीटर का जो सफर है वो हम पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ हर चीज वो दिखाने की वजह से ये समय लग रहा है। और आगे हम आपको मेरठ तक भी दिखाएंगे कि क्या क्या खास है इस गंगा एक्सप्रेसवे का। गंगा एक्सप्रेसवे पे लगातार हम चल रहे हैं, और जिस तरीके से 2 कंपनियां, फिर चाहे गंगा एक्सप्रेस पर हम चल रहे हैं, और अब रात का तकरीबन 8 बजने वाला है, और ऐसे में चूंकि हम रुकते हुए आए हैं, इस वजह से ये समय लगा है। अब रात हो गई है, अभी टोल प्लाजा चूंकि एक्टिव पूरी तरीके से नहीं है, तो जिस स्थिति में है आप देख सकते हैं कि अब ये टोल प्लाजा है जो दूसरा टोल प्लाजा है, इसके बाद सेकंड और यानी कि थर्ड और फोर्थ टोल प्लाजा होगा, ये दूसरा है। ऐसे ही 4 टोल प्लाजा हैं, जो 2 हैं वडानी ग्रुप के हैं तथा 2 IRB ग्रुप के हैं, वो टोल प्लाजा स्टार्ट होंगे। तो कहने का मतलब है कि साफ तौर से ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, ये पूरी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसे, जिसका बात की जाती है 6 लेन तकरीबन 464 के आसपास है, एक ग्रुप बना रहा है और बाकी दूसरा ग्रुप बना रहा है। और ये जो अब स्थिति है यहाँ पर इस तरीके का, ये आने वाले समय में पूरी तरीके से फंक्शनल होगा। ये धनुष बना हुआ है, और इस धनुष को देखते हुए यहाँ पर इस टोल प्लाजा को एक्टिव किया गया है। अब जैसे ही ये अब आगे ओपन होगा, और उसके बाद आगे हम आपको दिखाते जाएंगे कि क्या क्या है। शाम हो गई है, रात हो गई है, लेकिन फिर भी गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारा सफर जारी है। हम अब गंगा एक्सप्रेसवे पर हैं और आपको दिखाएं जो 8 तकरीबन 8:15 बज रहा है। ये इस समय चूंकि हम जब चले थे तब सुबह 11:30 तकरीबन हुआ था। चूंकि हम हर जगह रुकते आए हैं, हर पॉइंट पर आए हैं, इसलिए समय दिखा रहे हैं आपको। और अब जो है यहाँ से आप देखेंगे आगे जो रात होने के बाद जो लाइट्स हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। ये गंगा एक्सप्रेस की वे की वो शानदार लाइट्स हैं जिसको यहाँ पर टोल प्लाजा है। ये हम कह सकते हैं कि अब तीसरा बड़ा टोल है जो एंट्री करने के लिए वहाँ हम पहुंचे हैं। लाइट्स देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पर लगाई गई हैं, क्या व्यवस्था है। और उसको लेकर क्योंकि ये IRB के अंडर में है, और यहाँ से पूरा क्योंकि ये टोल जिस हिसाब से है उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो टोल्स लगे हुए हैं, गाड़ियाँ हैं। और ऐसे में ये जिस तरीके की व्यवस्था है उसको हम कह सकते हैं कि जो लाइट्स हैं वो पूरी तरीके से देखी गई हैं। तो ये साफ तौर से जो लाइट्स हैं उनको देखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जिस तरीके के जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चारों तरफ जो लाइट्स की व्यवस्था है वो इस पूरे एक्सप्रेसवे को जगमगा रही है, जो IRB के द्वारा। यहाँ से ये तीसरा जो टोल है वो हम कह सकते हैं जो एंट्री वहां से शुरू हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे का ये सबसे खूबसूरत पार्ट जो रात में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसको यहाँ से देखा जा सकता है। और साफ तौर से रात में तकरीबन 8:15 बजा है, और यही वो पल है जहां पर हम मेरठ के पास हैं और तकरीबन पहुंचने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और भी चीजें बताएंगे और दिखाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर हमने शुरुआत की
11 साढ़े 11 पर, तकरीबन 8:30 बजने वाला, चूंकि हर जगह रुकते हुए आए, लेकिन यहाँ पहुंचने पर हम आपको वो चीज दिखा रहे हैं जो गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे स्पेसिफिक चीज है, और जिस चीज के लिए माना जाता है कि लोगों को भी परेशानी होती थी, लेकिन इस बार गंगा एक्सप्रेसवे ने उस चीज को पूरी तरीके से हटाया है। और ये चीज है, ये जो एडवांस सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर जो गाड़ियों का टोल एक तरीके से चेक होता है, कह सकते हैं टोल लिया जाना है, वो ना होकर फ्री बैरियर है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। जिस गाड़ी को टोल लेना है या जिसका भी चेक करना है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक कैमरों से लेस है। किस तरीके से काम करेगा, हम अनूप जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, ये जो एडवांस सिस्टम है, ये गंगा एक्सप्रेसवे पर हम पहली बार देख रहे हैं, क्या है ये, कैसे काम करेगा? नमस्कार। ये मल्टी लेन फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी है जो कि देश में लगभग हर नेशनल हाईवेज पे इम्प्लीमेंट होने जा रही है। इसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यहाँ पे हमने 50% लेन्स में हमने लगाया है। जैसे ये आप आ रहे हैं इधर से प्रयागराज की तरफ से, तो ये जाने वाली जितनी भी ट्रैफिक होगी उनको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वो लोग अपने नॉर्मल स्पीड, जो कि हमारी परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, उस स्पीड से लोग अपने आप निकल जाएंगे। आपको ये जो सेंसर्स दिखाई दे रहे हैं सफेद रंग के, ये और आगे हमने चूंकि नई टेक्नोलॉजी है तो इसको डबल इंश्योर करने के लिए दूसरी गैंट्री पे भी हमने लगाए हुए हैं। साथ में इसके कैमरे भी लगे हुए हैं हाई रेजोल्यूशन के दोनों तरफ से, ताकि वो गाड़ियों की कैमरे उसके नंबर्स को, उसके टाइप को, उसके आइडेंटिटी को भी इंश्योर करेगी। बहुत स्पीड से आता है, बाय द वे वो 120 के ऊपर जा रहा है, 150 तक जा रहा है, तो क्या ये कैच कर पाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। और हम लोग ऑलरेडी इसको हम 150-160 तक हम लोग ट्रायल कर चुके हैं, सक्सेसफुली वो रीड कर रहा है। उसको अब रुकने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जिस तरीके से वो टोल पे रुकता है, बैरियर उठता है, फिर उसके बाद जाता है, वो सब? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा कंज्यूमर के लिए। हम लोग भी यूजर्स हैं, हम लोग भी जाते हैं फैमिली के साथ, तो जब जाम लगते हैं तो लोगों को इश्यूज क्रिएट होते हैं। लगता है कि ये नई टेक्नोलॉजी गंगा एक्सप्रेसवे ने की, अभी तक उत्तर प्रदेश में और जो एक्सप्रेसवे हैं वहां पर तो नहीं है? जी कहीं नहीं है, पहली बार हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और हमारे ट्रायल्स भी सक्सेसफुली चल रहे हैं इसके। और मेरे को लग रहा है कि ये हम लोग धीरे धीरे आने वाले टाइम में बहुत जल्द हम लोग जो एग्जिट वाला पोर्शन है उसमें भी हम लोग इसको लगा देंगे। तो बिल्कुल भी कंज्यूमर्स को कहीं पे भी किसी टोल पे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हमारे माननीय परिवहन मंत्री गडकरी साहब और तमाम लोगों की जो विजन है कि कहीं भी टोल फ्री, हम लोग कहीं पे टोल पे हम लोग को रुकना न पड़े, उसकी तरफ हम लोग की एक कदम है छोटा सा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस टोल पर रुकना ना पड़े वो वहां से हैजल फ्री होकर निकले। ये गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे स्मार्ट फीचर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे हाईटेक है। हम कोशिश करेंगे कोई अगर कार आती है तो उसको दिखाएं किस तरीके से वो कार निकलेगी यहाँ से, और विदाउट बैरियर पे, विदाउट किसी चीज पर। अगर हमको दिखाएं कि एक देखिए जैसे ये कार आ रही है और इस कार को निकलते हुए अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये हैजल फ्री, यहाँ पर उसको कोई बैरियर नहीं लगा, कोई फास्टैग को उसको जरूर उसमें लगा था, वो उसने मैप्ड कर लिया होगा। अनूप जी, जैसे ये गाड़ी निकल कर गई है तो इसका जो फास्टैग होगा उसको मैप कर लिया होगा? जी जी, फास्टैग भी मैप होगा, गाड़ी के क्लास भी मैप होगी। क्लास होता है, जैसे क्लास में जिस क्लास में इसका जो भी टोल एप्लीकेबल होता है उसके लिए क्लास भी एप्लीकेबल होगा। गाड़ी के आगे और पीछे दोनों नंबर से रीड होंगे। तो अगर कहीं से आप माने कि कोई चूक होती है या फास्टैग में कोई एरर है तो फास्टैग रीड नहीं होता है, तो जो भी यूजर होगा उसकी इंश्योर करने के लिए कि वो यहीं से एंट्री किया है, उसके आगे और पीछे के जो नंबर्स होंगे उससे भी इंश्योर हो जाएगा एग्जिट पे कि ये कहाँ से। सवाल ये कि जो एग्जेम्प्टेड व्हीकल्स होते हैं उनको भी क्या ये करेगा? जी, एग्जेम्पशन के जो रूल्स हैं, जिनको भी एग्जेम्पशन है भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार की टोल नीति के अनुसार, उनके जो होंगे वो सिस्टम में हम लोग लगाएंगे और उसके थ्रू जैसे जा रहे हैं वैसे जाते रहेंगे। तो सबसे गंगा एक्सप्रेसवे का ये स्मार्ट फीचर अब लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा कि जहां पर जब वो प्रयागराज से मेरठ की तरफ जाएंगे तब उनको इस तरीके का बैरियर फ्री मिलेगा स्पेस, और वो अपनी रफ्तार के साथ निकलते हुए चले जाएंगे। उनको कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि सबसे स्मार्ट फीचर अभी तक हमने देखा है गंगा एक्सप्रेसवे पे। चूंकि मैं खुद जब ड्राइव करता हूं तो मुझे भी लगता है कि ऐसे फीचर्स होने चाहिए, जो कि अभी मैं रात में जब यहां पहुंचा हूं तब मुझे पता चल रहा है कि इस तरीके का फीचर स्मार्ट भी गंगा एक्सप्रेसवे पर डेवलप किया गया है। तो आप देखते रहिए, आगे भी हम आपको ले चलेंगे मेरठ तक
कि आखिर किस तरीके के गंगा एक्सप्रेसवे ने अपने साथ जो डेवलपमेंट्स किए हैं, क्यों ये खास बन रहा है। 594 किलोमीटर का पश्चिम से पूर्वांचल को जोड़ने वाला सबसे लॉन्गेस्ट ये एक्सप्रेसवे कितना खास है और क्या इतिहास लिखने वाला है। अब वक्त काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम भी रुक रुक कर हर जगह चल रहे हैं और इस बार भी अब हम रुके हैं यहाँ पर इंटरसेक्स आपको दिखाने के लिए। क्योंकि अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो तकरीबन 21 ऐसे इंटरसेक्शन हैं जो इस रूट को चेंज करते हैं, राउंड करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए चंदौसी है और बहजोई है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस इंटरसेक्स के जरिए जो गाड़ियां हैं वो जाती हैं। ये लाइट्स को आप देख सकते हैं कि कितना वृहद तरीके से इसको किया गया है, जिससे कि अगर जो गाड़ियां इसके थ्रू जाएंगी वापस, फिर वो यू टर्न करके दूसरे रूट पर आ जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खास हो जाता है उन लोगों के लिए भी जो इसको यहाँ से गुजरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस इंटरसेक्स के जरिए कहीं ना कहीं गंगा एक्सप्रेसवे भी अब पूरी तरीके से लोगों के लिए सहूलियत भरा हो गया है। अनूप जी, ये इंटरसेक्स का क्या बहुत ज्यादा वर्क है और क्या कैसे फायदा है लोगों को? जी देखिए, ये यहाँ पे चंदौसी बहजोई इलाकों को जोड़ने के लिए ये ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है। इसका मूल आधार ये है कि इसके ठीक पीछे एक रेलवे लाइन जा रही है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल तरीके के जो बाकी इंटरचेंजेस आपने देखे होंगे वैसा बनाने के लिए यहाँ पे सुविधाएं, मतलब चीजें भौगोलिक तरीके से वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, तो उसके लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाना पड़ा और इसको काफी बड़े एरिया में हम लोगों ने इसको डेवलप किया हुआ है, ताकि चारों दिशाओं से जो चारों डायरेक्शन से गाड़ियां आ रही हैं वो हर डायरेक्शन को जा पाए। तो आप जैसे कि देख रहे हो गाड़ी आपके टेम्पल से उतर रही है, ये यहाँ से उतरते हुए और आपकी दाहिने तरफ जो टोल प्लाजा दिखाई दे रहा, वहां से टोल प्लाजा अपना पैसा पे करके या टोल पे अपना क्रॉस करके फिर आगे अपने डायरेक्शन में वो निकल जाएगी। दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां सिमिलरली उस तरफ, आप इस गाड़ी के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, वहां से उनकी एंट्री होगी और ये ठीक आपके आगे ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइट, ये हाईवे पे ऊपर आपके वहां पे इसके जहां से गाड़ी नीचे गई है वहां से ठीक आगे आपके उसकी एंट्री होती है। वहां पे प्रॉपर तरीके से वो गाड़ी आएगी और मेरठ की तरफ जहां भी उसको जाना है वो गाड़ी आगे निकल जाएगी। यानी कि यहाँ से वो जो भी जगह जानी है, चंदौसी या जहाँ भी, वो प्रॉपर तरीके से इस इंटरसेक्स के जरिए जो भी ट्रम्पेट बनाया आपने उसके जरिए जा सकती है। तो खास बात ये है कि हर जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसने हर उस चीज को कनेक्ट किया है। तकरीबन अनूप जी इसमें कितने शहर जुड़े हैं जो यहाँ से कनेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे से? जी, जो ये पूरा गंगा एक्सप्रेसवे है ये 4 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप में 3 पैकेज बनाए गए हैं। जो पहला ग्रुप है जो कि मेरठ से लेकर बदायूं तक है, जिसको IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड ने डेवलप किया है PPP मॉडल पे, इसके अंतर्गत में 6 जिले आते हैं। टोटल 12 जिले हैं, जिसमें से 6 जिले केवल पहले ग्रुप में ही आते हैं, जिसमें से पहला जिला मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है। ये मुख्य शहर है। तो आप सोचिए कि 12 जिले आते हैं और जबकि 6 जिले अकेले IRB के अंडर में है। एक तरीके से उन्होंने इस पे डेवलप किया है पूरा, और उन सभी की जगह इस इंटरसेक्स या जो बनाए गए हैं इस तरीके के रास्ते, उन पर वो जा सकते हैं। तो ये खास बात है इनकी, जिससे कि हर उस जिले से कनेक्शन बनता है जो आसपास हैं इसके। और ऐसे में ये गंगा एक्सप्रेसवे उन लोगों के लिए भी खास है जो इसके आसपास जिलों में रह रहे हैं और उनके लिए सीधा कनेक्टिविटी यहाँ से दी गई है। खास है, हम कुछ ही किलोमीटर बचे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन से, तकरीबन 150 के आसपास किलोमीटर बचा होगा। हम वहां तक चलेंगे, मेरठ के फाइनल पॉइंट तक, और आपको पूरे इस गंगा एक्सप्रेसवे का एक एक चीज से रूबरू कराएंगे। अब तकरीबन 10 बजने को आए हैं और ऐसे में अब हम मेरठ की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन जिस जगह पर खड़े हुए हैं हम वहां पर आपको दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये गंगा का जो हापुड़ है उस जिले का बना हुआ ये गंगा एक्सप्रेसवे का एक्चुअल ब्रिज है, जिसे कह सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं इसी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और हापुड़ का ये ब्रिज जो गंगा पर बना हुआ है, इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर जो लाइटें हैं वो लगाई गई। ये गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे शानदार व्यू है, और क्योंकि चारों तरफ पानी है,
गंगा का ये 1 किलोमीटर तकरीबन ये पैच है, जहां से आप देखिए कि किस कदर इस गंगा एक्सप्रेसवे पर इस पुल को बनाया गया है। यानी जब हम संभल की तरफ बढ़े या संभल से बढ़े, जब हम पहुंच रहे हैं मेरठ की तरफ, तो बदायूं पड़ा, संभल, उसके बाद हापुड़ के बाद फिर आगे बुलंदशहर के बाद फिर हापुड़, और फिर कहीं आगे जाकर हम मेरठ पहुंचेंगे। तो ये अभी भी समय जो है तकरीबन 10 बजने वाला, चूंकि हम रुक कर तक 3 से 4 घंटों का जो शूट है वो कर रहे हैं, इस वजह से भी। लेकिन ये गंगा का सबसे ज्यादा शानदार वो व्यू है जो गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके नाम से भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं। अनूप जी, ये गंगा एक्सप्रेसवे और ये गंगा का जो ब्रिज है, क्या कहेंगे इसके लिए? जी हाँ, इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा। ये विशेष रूप से ये गंगा का ब्रिज हमारा 1 किलोमीटर लंबा है और समय की मर्यादा को देखते हुए हमें समय के अंदर पूरा करना था। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष था कि इसको समय के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले इसमें जो हमारी जो प्रोसेस थी उसमें हमने इसको IIT रुड़की से इसकी मॉडल स्टडी कराई, जिसमें कि एग्जैक्ट मॉडल बना करके देखा जाता है कि इसकी स्कावरिंग डेप्थ कितनी आ रही है, फाउंडेशन की क्या स्टेटस होनी चाहिए, हाइड्रोलॉजी के बारे में एक डिटेल वहाँ पे बनाई जाती है। तो एक्चुअल मॉडल को वहाँ बनाया गया, वहाँ से इसकी जांच हुई, जांच करके जो रिपोर्ट आई उसकी बेसिस पे हमने इसकी सारी फाउंडेशन और सारी चीज़ों को डिजाइन किया। क्या चैलेंजेस थे इस गंगा एक्सप्रेसवे पर इस गंगा के ब्रिज को बनाने के लिए, और खास क्या हुआ और कितना समय में आपने बना लिया इसको पूरा? जी, ये ब्रिज हमारे लिए बहुत ही एक सौभाग्य का विषय है कि पूरी हमारी टीम ने लगभग यहाँ पे 500 से 600 हमारे काम करते थे, सारे लोग, टेक्नीशियन से लेकर वर्कर्स तक, सारे लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया है। और लगभग 19 से 20 जो वर्किंग मंथ्स आप बोल सकते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड टाइम में ये गंगा का ब्रिज पूरा किया गया है। और आप इसकी क्वालिटी पे आप चल के आ रहे हैं, उसकी फिनिशिंग, इसकी जो ज्वाइंट्स हैं, जो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स हैं, उनकी आप देख रहे हैं, क्वालिटी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। और इसमें एक विशेष रूप से एक नई टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है, जिसमें हमने एक्सटेंडेड गर्डर्स को यूज किया है। इसमें हमें इस गर्डर के इस ब्रिज के ऊपर हमें 60 मीटर के जो स्पैन था उसको मेंटेन करना था, ताकि वो आवागमन किसी प्रकार की फ्यूचर में कोई जलयान से होता है या कुछ होता है तो उसको मेंटेन रखना है, और तमाम चीजें होती हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। और उसको जब हम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तमाम मेथोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन उसमें समय की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, समय ज्यादा लगता है उसमें। तमाम विधियां हैं, कैंटिलीवर मेथड है, तमाम है। तो इसमें हमने 2 गर्डर्स को यूज किया है, एक गर्डर के पूरे ग्रुप को बना करके उसके ऊपर पेडेस्टल कास्ट करके, और फिर हमने सेकंड गर्डर को किया है। नीचे का स्पैन हमारा पूरा क्लियर 60 मीटर जितना चाहिए था उतना मिला, और समय के अंदर हमने काम को पूरा कर पाए। तो गंगा नदी पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं आया और पूरी तरीके से? जी हाँ, आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो गवर्नमेंट के और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनको बिल्कुल इंटैक्ट रखते हुए और टेक्नोलॉजी को नया यूज करते हुए एक शानदार प्रोडक्ट हमने बनाया है। और जब लोग चलेंगे इसके ऊपर, इसको देखेंगे, तो जरूर अपनी चीजों को आप महसूस करेंगे। और इसमें हमने एक और काम, स्मूथनेस बहुत है, हमने देखा है इसमें जो चलने में। तो जो सस्पेंशंस हैं वो भी क्या प्रयोग किए गए हैं, जिससे कि अब बहुत ज्यादा गाड़ी ऊपर नीचे ना हो, या बहुत ऐसा ना हो कि जंप करे? ज्यादातर ब्रिजेस पे देखा गया है जंप्स होते हैं या थोड़ा स्क्रैचेस होते हैं। 2 चीजों का हमने विशेष रूप से बाद में ध्यान किया, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर को हम लोगों ने इसको वैलिडेट कराया था IIT मद्रास से भी। और उसके बाद जब प्रोसेस चालू हुआ तो जो महसूस होते हैं, जो नॉर्मल अनुभव होते हैं लोगों के एज ए कंज्यूमर भी, तो हम लोगों ने इसकी जो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स हैं उनको पहले हमने उसको प्लेस किया स्लैब बनने के बाद। उसके बाद हमने BC लेयर से उसको बराबर मिलाया, वहां पे काफी ध्यान दिया गया, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग इंजीनियर्स ने उसके ऊपर काफी मेहनत की। पर्सनली छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं, बट हमने इसको बहुत ध्यान दिया, बड़े सीनियर लोगों ने इसमें ध्यान दिया। और दूसरा हमने एक और बड़ा विशेष काम किया जिसको मैं बताना चाहूंगा। हमने इसकी जो बांधे हैं, जो किनारा है, जो वहां पे बाढ़ के समय में कटान होती है, और जो हम बोल्डर से पिचिंग करते हैं, जो करते हैं, वो डैमेज हो जाता है और फिर ब्रिज को या किनारों को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए हमने टेक रिवेटमेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। अभी थोड़ा सा रात है इसलिए आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसके अंदर हमने रॉक बोल्टिंग करके जो जियो बैग्स हैं उनके अंदर हमने हायर ग्रेड के कंक्रीट को हमने पूरे इसके स्कावरिंग डेप्थ तक ले गए हैं। नीचे जो आप दिखाई दे रहा होगा वो स्कावरिंग डेप्थ, जो इसका स्कावरिंग डेप्थ
मतलब जहां तक ये पानी ऊपर की सतह को निकाल सकता है उसको बोलते हैं, वहां तक हम इसको ले गए हैं। इससे अभी क्या हुआ, पिछले बाढ़ के सीजन में हमने महसूस किया है, बिल्कुल भी आप देखिए आपके सामने है, कहीं पे भी 1 mm की आपको कहीं पे भी डैमेज आपको नजर नहीं आएगी। तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया हमने और इसके साथ मतलब इन चीजों को हमने प्रयोग भी किया और आपके सामने इसका रिजल्ट है। यानी कि मिट्टी कटान बचेगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये गंगा नदी पर बना हुआ हापुड़ की ब्रिज है जो गंगा एक्सप्रेसवे की शान है एक तरीके से पूरा, और ये स्ट्रेच 1 किलोमीटर लंबा है जिसको लाइट से सुसज्जित किया गया है पूरी तरीके से। जो डिवाइडर्स हैं वो आप देख सकते हैं, इस पे जो क्लीननेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ज़्यादातर गंगा पर बने हुए ब्रिजेस में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और काफ़ी टफ भी होता है, लेकिन हम जो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतना साफ और क्लीन जो ये ब्रिज बना हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छी उसमें यूज़ किया गया है। और ये जो एक ये स्पेस किस लिए रखा गया है अनूप जी, ये जिस तरीके से बीच का गैप का स्पेस है, ये क्या रखा गया है? जी देखिए, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, ये अभी वर्तमान में इसको 6 लेन का बनाया गया है और भविष्य में इसको 8 लेन का बनाने के लिए हमने सारे स्ट्रक्चर, सारे ब्रिजेस जितने भी हैं उनको 8 लेन के उस तरह से ही बनाया हुआ है। तो जो एक्सटेंडेड लेन है, चूंकि आगे की तरफ वो 3 लेन ही है, तो उसको हमने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। भविष्य में जब भी ट्रैफिक की कंडीशन को देखते हुए, उसके नंबर्स को देखते हुए जो गाइडलाइंस हैं वो जब पूरी हो जाएंगी तो ये लेन जब खोलना होगा तो ये जो क्रैश बैरियर आप देख रहे हैं, ये टेम्परेरी क्रैश बैरियर्स हैं, इनको हटा करके आप चौथी लेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 8 लेन का हो जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही अच्छी बात बताई है और हमें जानकारी लगी है कि अभी तक जो 6 लेन का ये आप ब्रिज गंगा का देख रहे हैं, ये अब अगर जरूरत पड़ती है, ट्रैफिक बढ़ेगा, आगे कुछ और चीजें एक्सटेंड होंगी, तब यही ब्रिज बढ़ के 8 लेन का हो जाएगा। और इसको जो ये शिफ्ट किया जा सकता है रखा हुआ, इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरे ही गंगा एक्सप्रेसवे पर इस तरीके की मैनेजमेंट किया गया है। यानी कि 6 लेन का अभी है, बट आने वाले समय में यही 8 लेन का हो सकता है। तो कहने को शुरुआत तो 6 लेन गंगा एक्सप्रेस का 594 किलोमीटर का हुआ है और हम हापुड़ में इस गंगा नदी पर खड़े हैं, जहां पर ये ब्रिज आप देख सकते हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत ही भव्यता से देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो इसकी फिनिशिंग है वो भी काफी ज्यादा सुंदर दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से इसमें टाइम लगा है, कहीं ना कहीं गंगा एक्सप्रेसवे को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए, मेरठ से कनेक्ट करने के लिए एक अहम रोल इसका था। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि गंगा नदी पर बना हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे है, और गंगा नदी पर बनाकर इस एक्सप्रेसवे को निकालना अपने आप में ही एक बहुत टफ काम था, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं इसको किया गया। इसी वजह से ये एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पहुंचे हैं, हमें जो सस्पेंशंस यहाँ पर जो हमें स्मूथनेस लगी है वो हम बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा ये स्मूथ गंगा का ये एक्सप्रेस वे का ये जो ब्रिज है ये है। और अब ऐसे ही हम आगे आपको ले चलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस ब्रिज ये हापुड़ में है, फिर बुलंदशहर और फिर हापुड़, और उसके बाद मेरठ हम पहुंचेंगे। इसके आगे भी बहुत सी चीज है। टाइम जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ये जरूर साफ है कि हम उस पूरे टाइम पर आपको, अगर हम रेगुलर चलते बिना रिकॉर्ड किए हुए, बिना आपको कुछ बताए दिखाए, तो शायद हम ऑन टाइम में, जो इनका अप्रोक्सीमेटली टाइम है तकरीबन 6 घंटे का, हम उस तक पहुंच सकते थे डेस्टिनेशन पर। लेकिन चूंकि लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगातार हम चीजें दिखा रहे हैं, इस वजह से ये टाइम बढ़ रहा है। और हम जो शुरुआत किए थे उस वजह से ये अभी भी उसी तरीके से। तो ये एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का ये पार्ट, जो हापुड़ में है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे कहते हैं कि जो दिल्ली से शुरू होता है, या दिल्ली या मेरठ से शुरू होगा, और पूर्वांचल यानी कि जो प्रयागराज है वहां तक कनेक्ट करेगा, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं, हापुड़, और इसके अलावा बुलंदशहर, संभल, और साथ ही साथ जो मेरठ है, इसको कनेक्ट करेगा। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर लोगों को पहुंच पाना एक्सप्रेसवे से दूरी थी, तो डिस्टेंस इतनी थी कि वो पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कनेक्ट हो पाने में काफी ज्यादा मुश्किलें होती थी। और इसी वजह से इस एक्सप्रेसवे की जो महत्वता है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो आसपास के एरिया हैं, जो
जो मंडियां जाना चाहते हैं, जो अपने लखनऊ जाना चाहते हैं या जो प्रयागराज जाना चाहते हैं, जो दूर दूर की मंडियों में, वो किसान भी इस ब्रिज के थ्रू इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आसानी से पहुंच सकते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का एक ऐसा साठगांठ बनाया गया है इसको कि कोई भी जो रहने वाला है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने में उसको ज्यादा समय नहीं लगे। और 594 किलोमीटर का लंबा, जो ये सबसे लंबा अभी तक का जो है एक्सप्रेसवे, वो समय भी कम लग रहा है, स्मूथनेस भी उतनी है। और सबसे साफ बात है कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो फिनिशिंग है वो भी काफी ज्यादा है। हम आगे भी आपको इन चीजों को दिखाएंगे अभी, और फाइनल डेस्टिनेशन तक चलेंगे, मेरठ तक। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम एक एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको रियलिटी चेक भी कर रहे हैं कि आखिर वो सही है भी कि नहीं है। और जो अमूमन एक्सप्रेसवेज हमने देखे हैं, फिर चाहे वो पूर्वांचल का हो, आगरा का हो, अन्य यमुना का हो, एक्सप्रेसवेज देखे हैं, तो उन एक्सप्रेसवेज की तुलना में ये कितना ज्यादा वाजिब होगा, कितना ज्यादा अहम होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से भी हमारी ये रिपोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर क्यों ये खास है और क्यों इसको इतना जो समय 3 साल के ऊपर जितना लगा, 3 साल लगभग 3.5 साल, उसमें बनाया गया कम समय में, और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया, क्यों खास है ये। तो ये रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं आपको, और आप हमारे साथ बने रहिए और इसी देखते रहिए कि आखिर ये गंगा एक्सप्रेसवे किस तरीके से लोगों के लिए सहूलियत भरा बना है। गंगा एक्सप्रेसवे से हमने शुरुआत की प्रयागराज से, और अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं अपने, और मेरठ पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 35 किलोमीटर बाद हम मेरठ पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से कैसे ये कनेक्ट है, कैसे दिल्ली के लोग सीधा प्रयागराज, लखनऊ पहुंच सकते हैं। उसके लिए ये मेरे अगर आप दाईं तरफ देखेंगे तो पाएंगे ये दिल्ली मुरादाबाद हाईवे है। और यहां से अगर हम बात करेंगे, जो आप हाईवे देख रहे हैं, यहां से दिल्ली 74 किलोमीटर है। जब 74 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद सीधा दिल्ली से इस गंगा एक्सप्रेसवे को पकड़ सकते हैं, और उसके बाद सीधा यहां से प्रयागराज तक जा सकते हैं। यानी कि दिल्ली से चलने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी सहूलियत होगी कि एक गंगा एक्सप्रेसवे उनको सीधा प्रयागराज, लखनऊ तक मिलेगा, जिससे कि वो आसानी से अपना सफर कर सकते हैं। ये हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिल्ली और से मुरादाबाद होते हुए, बरेली होते हुए, पीलीभीत होते हुए या शाहजहांपुर होते हुए सीतापुर, तब जाकर लखनऊ पहुंचते थे, उसमें समय काफी लगता था। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे जो कि महज केवल 74 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, इसको पकड़ने के बाद सीधा वो प्रयागराज जा सकते हैं। और 594 किलोमीटर का ये जो सफर होगा, ये बहुत ही ज्यादा वृद्ध होने वाला है। जिस तरीके से ये जो इंटरसेक्ट बना हुआ है इसका दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए कितना सहूलियतपूर्ण होगा, और कितना कम समय लगेगा अगर हम मान के चले इंडिया गेट से आदमी चलता है तो। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आप प्रयागराज की तरफ से आते हैं तो इसी इंटरचेंज से आप उतर सकते हैं। 2 रास्ते हैं, या तो आप यहाँ उतरें या एंड तक जाकर के आप मेरठ एक्सप्रेसवे का लिंक जो बन रहा है वहां से आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर उतरते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम आप 1.5 घंटे में आप इंडिया गेट के ठीक पीछे सरायकाले के पास तक आप पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसी शहर को आपको घुसना नहीं होगा, ट्रैफिक को, सिग्नल को आपको नहीं टच करना है। आगे जाकर के मेरठ एक्सप्रेसवे को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये बहुत ही बड़ी सहूलियत होगी। जो लोग दिल्ली के पूर्वी हिस्से से नोएडा, गाजियाबाद, इन सारे इलाकों को, और जाकर के दूसरी एक विशेषता है, जिनको भी पंजाब या हरियाणा की तरफ जाना है तो उनके लिए एक और इसमें ऑप्शन है। यहाँ से आप जाकर के आगे ईस्टर्न पेरिफेरल, जो कि दिल्ली की आउटर रिंग रोड है, उसको आप पकड़ लेंगे तो सारी कमर्शियल गाड़ियां या जो अपनी गाड़ियां, व्यक्तिगत गाड़ियां लेकर के हरियाणा और पंजाब जाना चाहते हैं, उनके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल का लिंक इसी रोड पे आगे मिलेगा। तो यानी कि सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से चलकर, अगर देश की राजधानी से चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी जाना है तो गंगा एक्सप्रेसवे का ये रास्ता सबसे ज्यादा अलग भी है और सबसे कम दूरी का भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है जिस तरीके से ये बनाया गया है वो काफी स्मूदी है, और ऐसे में ये जो सफर है, फिर चाहे जो मुरादाबाद के थ्रू जाते थे वो सभी लोग, वो सभी हमने भी देखा इसको कितना इजी है ये प्रयागराज जाना यहाँ से, तो ये काफी आसान बना दे रहा है। और ऐसे में गंगा एक्सप्रेसवे पर हम जरूर यहाँ रात में पहुंचे हैं, लेकिन ये मान के चलिए महज 74 किलोमीटर दूर हम दिल्ली से खड़े हैं, और यहाँ से मेरठ महज 35 किलोमीटर दूर है। हम सुबह प्रयागराज से चले थे जरूर 11 बजे, चूंकि हमने 5 से 6 घंटे का शूट भी किया है, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन दिल्ली से बिल्कुल पास, इंडिया गेट से बहुत पास इस जगह पर खड़े हैं, जो कि कनेक्ट करता है सीधे इस गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से। एक बड़ा अचीवमेंट है, जिस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया, हम देख रहे हैं उसको, और कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे को लेकर जो हमारे मन में, वही हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा वे जो बिल्कुल ही स्मूथ और फेयरलेस, जिस पे कह सकते हैं चलने के लिए तैयार किया गया है। हम आगे भी कुछ 35 किलोमीटर बचा है, वहां से हम वाइंड अप करेंगे और आपको और भी चीजें दिखाएंगे। साथ ही साथ ये हमारा आखिरी पड़ाव है, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए इस गंगा एक्सप्रेसवे की वृहद रिपोर्ट और कवरेज के लिए। गंगा एक्सप्रेसवे के हम आखिरी पड़ाव पर जरूर हैं, लेकिन एक सबसे खास बात अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे की, जिसको हमने ऑब्जर्व किया और पहली बार इसको महसूस किया कि एक्सप्रेसवे पे इस तरीके की भी फैसिलिटी हो सकती है। ये जो आप व्हाइट कलर की स्ट्रिप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल स्ट्रिप नहीं है, ये कह सकते हैं कि ऐसी स्ट्रिप है कि जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है उस दौरान अगर उसको थकान होती है या नींद आती है, तो वो जैसे ही अपने मेन जो रोड है उसको छोड़ता है और बाहर की तरफ भागता है, और इस पर जैसे ही उसका व्हील आएगा व्हीकल का, उस दौरान एक बहुत तेज से आवाज आएगी, इतनी तेज आवाज आएगी कि जिससे कि वो जग जाएगा और कहीं ना कहीं फिर अपनी गाड़ी को बैलेंस कर लेगा, तो दुर्घटना होने से बच जाएगी। बिल्कुल बहुत ही अनोखी बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत ही अलग तरीके की इस गंगा एक्सप्रेसवे पर इसको यूज किया गया है। और खास बात ये क्यों है ये और क्या है इसमें, हमारे साथ अनूप जी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर। ये बताइए कि अनूप जी क्या है ये स्ट्रिप और कितना खास क्यों है? जी, ये अभी एक्सप्रेसवे पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऑडिबल मार्किंग या रेज मार्किंग इसको बोलते हैं। इसका पर्पस जैसा आपने बताया अभी, इसका पर्पस ही यही है कि कोई गलती से कोई भी ड्राइवर को अगर वो लेन छोड़ता है या झपकी आती है या नींद आती है, कभी कभी गलती से जाता है बाहर, तो इसके ऊपर वाइब्रेशन और साउंड दोनों बहुत जोर से क्रिएट होता है, और उसके चलते वो निश्चित रूप से ड्राइवर कम से कम अपनी जान तो बचा सकता है, या उसको स्पीड को तुरंत उसको पता लगेगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ये इसमें बहुत बड़ी एक हेल्प रहती है। और आप कोई गाड़ी अगर आए उधर से तो आप देखेंगे कि साउंड को कैसे आता है, कितना साउंड आता है, और आप गाड़ी में ये इसी एक्सप्रेसवे पर गंगा के और तो हमने नहीं देखा है कहीं। नहीं, अभी धीरे धीरे जो जैसे जैसे जो नए इस समय बन रहे हैं एक्सप्रेसवे उसमें लगाया जा रहा है ये, तो इससे काफी सहायता मिल रही है। और ड्राइवरों को खास करके जो आउटर लेन में है, ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं कि पलक झपकने से होते हैं, दूरी की वजह से होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये राहत देगा। निश्चित बहुत ज्यादा। हमने भी जब हम लोग इसके बनने के दौरान हम लोग जब इस पे चलते हैं, तो हमें कई बार ऐसा लगा कि ड्राइवर ने कभी कभी लाइन से बाहर, अंदाजा नहीं लगता कभी कभी, तो जैसे ही वो वाइब्रेशन होता है ड्राइवर अपने आप लेन में ले लेता है। केवल सोने के दौरान नहीं, इससे लेन कंट्रोल में भी बहुत सारी अपने को हेल्प मिल रही है। बिल्कुल बहुत खास तरीके की ये स्ट्रिप है, और कह सकते हैं इसका होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे पर इस तरीके की स्ट्रिप हम देखेंगे। कोई गाड़ी अगर आती है और वो इसका वाइब्रेशन कैसा है, हम आपको वो भी दिखाएंगे इस कैमरे के थ्रू, जिससे आप भी समझ पाएंगे कि आखिर ये वाइब्रेशन गंगा एक्सप्रेसवे का काम करता कैसे है। देखिए गाड़ी आ रही है, हम थोड़ा दूर हटते हैं और इसका वाइब्रेशन देखिए। ये जो वाइब्रेशन था आपने शायद सुना होगा, ये इतना तेज वाइब्रेशन है जिसकी वजह से जो साउंड निकल रहा है, जो ड्राइवर अंदर गाड़ी चला रहा होगा वो पूरी तरीके से विजिबल हो जाएगा, तुरंत ही वो उठ जाएगा और कहीं ना कहीं एक दुर्घटना होने से भी बच सकती है। तो गंगा एक्सप्रेसवे का ये सबसे मुझे अच्छा वो लगा कि जिसमें
कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होने से बचेंगी। जो बहुत सारे एक्सप्रेस वे पर पाया गया है कि लोगों की जो दुर्घटनाएं होती हैं पलक झपकने से होती है, या वो नींद जब उनको लगने लगती है ड्राइवर्स को तब होती है, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगा। इसका वाइब्रेशन अंदर से कैसा होता है वो भी हम आपको गाड़ी में चलकर दिखाएंगे अंदर बैठकर, कि आखिर कैसे ये जब आवाज अंदर से आएगी, और जो ड्राइवर है उससे भी बात करेंगे कि वो कैसे फील करता है इसको जब ये चलता है, यानी कि जब ये वाइब्रेट करता है या जब ये साउंड करता है। तो ये स्पेसिफिकली हम आपको दिखा रहे हैं। एक चीज और अनूप जी पूछेंगे, जो सड़क है ये बहुत स्मूथ है, इस पे क्या मटेरियल यूज किया गया है जिससे कि बहुत शॉक नहीं लगता है, शेकिंग नहीं होता बहुत कम? जो सेकिंग की चीजें हैं वो महसूस होती हैं नॉर्मली रिजिड पेवमेंट पे, जो कि सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई सड़कें होती हैं उसमें ज्यादा महसूस होती है। ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट है जिसमें कि बिटवीन का यूज किया जाता है। उसमें भी जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से मॉडिफाइड बिटवीन यूज होता है, जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी अच्छी होती है, तो इसकी सरफेस बहुत अच्छी आती है, लॉन्ग लिविंग होती है। तो इसके चलते एक तो मेंटेनेंस कम आता है, आपका ड्यूरेबिलिटी हो जाती है, और स्मूथ सरफेस आपको क्रिएट होता है, बीसी लेयर में आपके टॉप लेयर में आती है। ओके, यानी कि जो फ्लेक्स जो इसका पेमेंट है वो होता है, और उसके बाद इसमें जो यूज किया गया बिटुमेन यूज होता है। ओके, मॉडिफाइड बिटुमेन। तो आप देखिए कि जो ये सरफेस है, ये नॉर्मल जो एक्सप्रेस वे का यूज किया गया है, ये मॉडिफाइड बिटुमेन है, इसमें यूज किया गया है, जिससे कि जो लोग चलने वाले हैं इस पर, जो भी जब गंगा एक्सप्रेस वे पर चलेंगे तो उनको एहसास होगा कि वो एक स्मूथ सरफेस पे चल रहे हैं। जनरली जो एक्सप्रेस वेज हैं वो ज्यादा शेक करते हैं कहीं कहीं गाड़ी में, या ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से जो उनकी व्हील है वो बैलेंस नहीं हो पा रही। तो उसको लेकर भी गंगा एक्सप्रेस वे ने इसको तैयार किया है कि कहीं ना कहीं गाड़ी बहुत स्मूथ रन करे। और ये जो आप देख रहे होंगे पूरा इसी स्मूथनेस से, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो डाली गई है, वो भी हम पूछते हैं जी। इसमें एक और चीज है, निश्चित रूप से ये विटामिन है, अच्छा है, ड्यूरेबल है, बट एक और टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है। लेइंग के दौरान आपने देखा होगा कि पेवर जो होते हैं वो नॉर्मली 9 मीटर तक के आपके लेइंग होती थी। चूंकि यहाँ पे 3 लेन और पेव्ड शोल्डर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके चलते हमें यहाँ पे लगभग 15 मीटर की लेइंग एक साथ करने की जरूरत समझ में आई। तो इसकी 2 विधियां हैं, या तो आप 2 पेवर यूज करें तो जिसमें ज्वाइंट बनने की चांसेस होते हैं, और फिर वहां पर राइडिंग क्वालिटी थोड़ी सी फील होती है अलग। यहाँ पे हमने जो पहला सेक्शन हमने दिया हुआ है डेवलप करने के लिए, LNT को दिया था, वहां पे हमने इसको पूरे 15 मीटर के फुल विड्थ के पेवर को इस्तेमाल किया है, जिसके चलते आप जब इसके ऊपर चल रहे हैं 120 की स्पीड पे, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, उस पर भी आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे जैसे आप 60 और 80 के स्पीड पे चल रहे हो। तो ये स्मूथनेस का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि एक पूरे विड्थ में एक साथ लेइंग किया गया है, एक साथ रोलिंग किया गया है, तो कहीं भी ज्वाइंट क्रिएट नहीं हुआ। बहुत देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो ये पूरा लेइंग किया गया है वो उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, वो पूरे एक वे में किया गया है। और इसकी वजह से जब 120 किलोमीटर प्रति घंटे का जो इसका स्पीड है, यानी इस गंगा एक्सप्रेस पे चलने का जो स्पीड लिमिट है, उस पे जब चलते हैं तो 60 से 70 जैसे किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं, वैसा फील होता है। तो ये भी एक जब बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है, जो एक साथ इसका पैच बनाया गया कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ ही साथ इसके कंटेंट के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है रोड पे, यानी कि जब एक्सप्रेस वे पे चलते हैं तो उसको फील आता है कि ये वाकई एक्सप्रेस वे है। और इसी वजह से तो ये जो रास्ता है कह सकते हैं, जो ये एक्सप्रेस वे है, इस पर चाहे वो स्ट्रिप हो और चाहे इस तरीके का ये रोड, ये दोनों ही ऐसी क्वालिटी की बनाई गई है जिससे जो वाहन चालक है या जो व्यक्ति गाड़ी इस पर ड्राइव कर रहा है, उसको ये महसूस ही नहीं होता है कि उसने 594 किलोमीटर का सफर कुछ ही घंटों में तय कर लिया। हम आगे चलेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, और जहां पर मेरठ, जहां पर ये एंड पॉइंट है, वहां से हम भी इसको वाइंड अप करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे जो बनकर तैयार हुआ है, वो आपके लिए और लोगों के लिए कैसे फायदेमंद भी हो सकता है, ये आप भी जज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने फाइनल पड़ाव की तरफ और वहां देखते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे जरूर कि गाड़ी के अंदर से ये जो स्ट्रिप है वाइड,
वो कैसे काम करती है, उसका साउंड भी और वाइब्रेशन जरूर सुनिएगा। आइए चलते हैं। हम अब अपने गाड़ी के अंदर हैं और आपको उस वाइट स्ट्रिप जो आपको कैमरे में दिख रही होगी साइड में चल रही है, इस वाइट स्ट्रिप की हम बात कर रहे थे कि आखिर वो किस तरीके से साउंड करती। सपोज दैट अगर ड्राइवर जो वाहन चालक है गाड़ी को, अगर वो आंखें उसकी नींद लगने लगती है, तो अगर वो दाएं की तरफ भागता है अपने, यानी कि अगर वो जैसे ही डिवाइडर से हट के उधर जाता है तो आवाज कैसे आएगी हम दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं एक साउंड आ रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक साउंड मिलेगा और ये साउंड ऐसा वाइब्रेशन का है कि पूरी गाड़ी के लोग जग सकते हैं, पूरे जो यहाँ पर बैठे ड्राइवर हैं वो जग सकते हैं। ये इतना साउंड कर रहा है, इतना वाइब्रेट कर रहा है कि आदमी तुरंत ही अगर उसकी पलक झपकती है तो वो पूरी तरीके से, आप साउंड सुनिए। साउंड है। ये बताइए जो वाहन चालक हमारे हैं, आप बताइए कि ये जो साउंड है ये कैसे आपको लगा जब आप इस पे गाड़ी पर व्हील आपका गया? लगा कि इससे सर वाइब्रेशन एक तो पैदा करता है स्टीयरिंग में, दूसरी बात बहुत तेज से आवाज करता है, तो इससे कितना भी तुम अगर नींद में हो तब भी आँख खुल जाएगी। आँख खुल जाएगी इससे गाड़ी में रोड के मतलब बाहर। आपको लगा जब आप इस पे चल रहे थे कि वाइब्रेशन और बहुत साउंड थे? हाँ लगा। और दूसरी बात है कि इसमें पता नहीं कौन सा ग्रिप है जो गाड़ी को अंदर ही मतलब ढेलती है, वो मतलब अंदर को ही मूव करती है, मतलब रोड की तरफ ही गाड़ी को वापस इधर ही को फेंकी गाड़ी, मतलब बाहर नहीं जाने देती है। तो देखिए साफ तौर से जो ये स्ट्रिप है ये कैसे काम करती है, ये हमने देखी, जो हमारे लिए बड़ी अलग सी चीज निकल कर आई, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि ऐसा कोई सुविधा नहीं थी एक्सप्रेसवे पर जहां पर इस तरीके के स्ट्रिप्स हों, या जब अगर अब पलक झपकती हो, क्योंकि मैक्सिमम जो हमने देखे हैं जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें पलक झपकने से होते हैं या नींद आ जाने से किसी को हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे ही डिसबैलेंस होगी आपका व्हीकल, जैसे ही साइड जाने की कोशिश करेगा, ये वाइट स्ट्रिप बहुत तेजी से आवाज करेगी, बहुत वाइब्रेशन करेगी, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो पूरी तरीके से कॉन्शियस हो जाएगा और जो भी पैसेंजर्स या जो भी गाड़ी में लोग बैठे हैं वो सेफ भी हो जाएंगे और अलर्ट भी हो जाएंगे। यही नहीं, गाड़ी के पड़ोस में जो शख्स बैठता है यानी कि ड्राइवर सीट के, वो भी अलर्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं दुर्घटना। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे का एक ऐसा फीचर है जो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने देखा कि इस चीज़ को कि इससे कई लोग अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे में गंगा एक्सप्रेसवे पे जब भी आप सफ़र कर रहे हैं या हम सफ़र कर रहे हैं, मैंने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये स्ट्रिप्स काम कर रही है। साथ ही साथ इसका जो मैंने स्मूथनेस बताई कि जो पेमेंट है वो किस तरीके से चलता है, कैसे इसमें स्मूथ काम करता है, क्योंकि एक ही पैच, बहुत बड़े बड़े से पैचेस बनाए गए हैं जिससे कि जो शेकिंग है वो नहीं होता है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों की सेफ्टी के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई है। अब हम कुछ ही देर में यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। रात का 12 इसलिए बज चुका है क्योंकि हमने 6 से 7 घंटे शूट किया है और तकरीबन 5 से 6 घंटे सफ़र में लगते हैं। फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे, यानी कि मेरठ। प्रयागराज से हमने शुरू किया था और मेरठ पहुँचेंगे और हम आपको इस पूरी कवरेज ग्राउंड रिपोर्ट से एक एक चीज़ से रूबरू करा रहे हैं और आप इसी तरीके से हमारे इस रिपोर्ट्स को देखते रहिए। गंगा एक्सप्रेसवे के अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ से कुछ ही कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर यहाँ पर हम फाइनल अपने मेरठ पहुँच जाएंगे। उससे पहले जब हम निकल रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा टीम गंगा एक्सप्रेसवे वेलकम आज तक, इस तरीके से, क्योंकि शायद ये एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पर जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो टीम एक्सप्रेसवे की है, उनको इस बात का पता भी चला होगा कि आज तक इस एक्सप्रेसवे पर मौजूद है और मैं इसको
रिपोर्ट कर रहा हूँ, पूरी तरीके से यहाँ की एक एक चीज आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो इस वजह से ऐसा भी हमें देखने को मिला है। और ये जो आप देख रहे हैं जो बैरियर फ्री एग्जिट है, ये फाइनल एग्जिट है और इसके बाद अब कोई टोल नहीं है, यानी कि 4 जो टोल थे वो हमने आपको दिखाए, ये वैसा ही है जिससे पहले हमने दिखाया था। और फाइनल कुछ दूरी पर जो मेरठ है उसका पॉइंट एग्जिट का है और फिर ये एक्सप्रेस पे पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं खास है और ऐसे में जो एक्सप्रेस वे की जो खासियत है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हम आपको चलते चलते कंट्रोल रूम भी देख लेंगे एक बार कि रात में किस तरीके से काम करता है नाइट विजन के साथ, और उसके बाद हम फाइनल मेरठ से एंड करेंगे इसको। गंगा एक्सप्रेसवे की इस फाइनल डेस्टिनेशन पर हम हैं और यहाँ पर मेरठ के पास जो कंट्रोल सेंटर है, नाइट विजन आपको दिखा दें कैमरे में कि किस तरीके से ये जो हर किलोमीटर पर कैमरे लगे हुए हैं उसका ये नाइट विजन है, जहाँ से आप देख पाएंगे कि हर जगह से किस तरीके से ये कैमरे सेटल्ड हैं और कैसे ये मॉनिटर कर रहे हैं नाइट में जहाँ पर लाइट नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत सारे कैमरे सोलर से चलते हैं, इसकी वजह से वो स्वतः ही लाइट में ऑन होने के बाद इस तरीके से विज़न दे रहे हैं पूरा। और साफ तौर से ये विज़न इतना क्लियर है, आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रही है, गाड़ी कैसे आ रही है, जा रही है, या किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरे ये जितने भी क्लीनिंग है, जहाँ पर हल्की सी लाइट है वहाँ तो और भी साफ और क्लोज दिख रहा है। तो ये जो कैमरे हैं इनकी वजह से बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक हम देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेसवे के आसपास जो गाड़ियाँ हैं वो तक दिखाई दे रही हैं। ये जो नीचे हाईवे है या स्टेट रोड है उससे, दूसरा ये इंटरसेक्शन है जहाँ से जब रिवर्स में अगर कोई गाड़ियाँ आती हैं वापस राउंड करके तो उनके लिए भी ये बना हुआ है। अनूप जी, ये जो रेड वाला है इसका क्या रोल है और किस तरीके से? जी, ये व्हीकल इंसिडेंट डिटेक्शन कैमरे लगे हुए हैं हमारे हर इंटरचेंजेस पे, हर जंक्शंस पे लगे हुए हैं, जहां से कि चांसेस होते हैं कि कोई इनलीगल व्हीकल या कोई ऐसे अनऑथराइज या रॉन्ग डायरेक्शन में कोई एंट्री करता है। तो ये जो आप रेड जोन देख रहे हैं, ये रेड जोन सिस्टम से क्रिएट किया हुआ है, ये ग्राउंड पे वहां पे नहीं है, एक यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे, क्योंकि उसका जो जोन है इफेक्टिव उसको ये दिखा रहा है। इस जोन में ये ग्राउंड पे नहीं है रेड? नहीं, ग्राउंड पे नहीं है, ये आपको कैंप यहाँ दिखाई दे रहा। और जैसे कैमरे में क्यों रेड है? जी, कोई भी गाड़ी अगर यहाँ पे एंट्री होती है तो यहाँ पे तुरंत कंट्रोल रूम को यहाँ पे सिस्टम आ जाएगी और उसके बाद यहाँ से पता चल जाएगा और ये कंट्रोल रूम से यहाँ से मैसेज जो हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल्स है या वहाँ पे जो लोग हैं उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो उसको वहाँ पे कैच करेंगे या स्टॉप करेंगे। अच्छा, ये यानी कि जो रिवर्स से आते हैं वो यहाँ पर इस जोन में आते हैं तो वो दिख जाएंगे कैसे भी। रिवर्स है, कोई पार्किंग हो गई, क्योंकि ये 2-3 लेन के पैसेजेस हैं जो कि एंट्री एग्जिट पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे काफी सेंसिटिव होती है कि यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं क्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल भी। ओके, इसी तरीके से ये जो कैमरे से तो नाइट विजन के हैं, सारे कैमरे चल रहे हैं, सोलर से ही सारे चलते हैं ये। और ऐसे में अगर इधर हम देख लेते हैं कि ये भी सारे जो कैमरे हैं वो भी ये इंस्टॉल्स हैं क्या? ये जो आपको ये पूरे नक्शे के ऊपर ये कैमरे दिखाई दे रहे हैं, ये चेनेज के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे हर किलोमीटर पे ये कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, एक एक कैमरे हर किलोमीटर पे इंस्टॉल्ड हैं। टोटल हमारा ग्रुप 1 जो है ये 130 किलोमीटर का है और 130 हमने कैमरे इस पे लगाए हुए हैं। एक कैमरे से दूसरे कैमरे के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो दोनों कैमरे 360 डिग्री एंगल तक अपना चारों तरफ का पूरा डाटा आपको कंट्रोल सेंटर को दे देंगे। सोलर से चलता है? ठीक, सोलर भी है, इलेक्ट्रिक भी, दोनों है। ये क्या चीज है ऊपर? ये डिस्प्ले का ही पार्ट है। यहाँ से देखने के बाद आप जब आप इस कैमरे के ऊपर जूम करेंगे, पिन करेंगे, तो यहाँ से फिर वो आपको डिस्प्ले चालू हो जाएगा, या इसको आप सेट करके वहां पे जो आपको वो उधर वाले पोर्शंस हैं कैमरे को, आप 130 कैमरे को जिस तरीके से चाहें आप उनको, जैसे कहीं पे कोई अनफॉर्चुनेट कोई गाड़ी रुक गई या कोई इंसिडेंट हो गया तो उसको आप मल्टीपल एंगल से आप देख सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए 130 किलोमीटर के पैच पे इस तरीके के हर किलोमीटर पर ये कैमरेज हैं वो लगे हुए हैं। ये अपने आप में ही दिखाता है कि कितना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ड्राइव करते हैं लोग या जो इस पे पैसेज पे आएंगे गंगा एक्सप्रेसवे पे, उनके लिए बड़ा खास हो जाता है। और ऐसे में ये एक्सप्रेसवे जो हर चीज़ मॉनिटर कर रहा है,
फिर चाहे वो इंटरचेंजेस हों या किसी भी तरीके के, वो सभी इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। इसको पूरा कंट्रोल रूम पूरी तरीके से सेटअप किया गया है और इस कंट्रोल रूम से एक एक चीज़ की मॉनिटर किया जा रहा है इस गंगा एक्सप्रेसवे पर, जो दिखाता है कितना खास है ये एक्सप्रेसवे। अब हम लास्ट डेस्टिनेशन पर बढ़ेंगे और आपको फाइनल मेरठ से टर्न दिखाएंगे। आइए। अब रात का तकरीबन 12:30 बजा है और आप देखेंगे तकरीबन 1:45 बज गया है और हमने पूरा शूट गंगा एक्सप्रेसवे कवर कर लिया और फाइनली मेरठ पहुंच गए। और अब मेरठ से चूंकि ये शुरू हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रयागराज तक गया है, आप देखेंगे ये जो इंटरसेक्ट टाइप बना हुआ है ये सीधे एनएच से कनेक्ट है और इस सिटी में मेरठ है इधर, और मेरठ से ये शुरू होता है और सीधे अब ये प्रयागराज की तरफ जाएगा। यानी कि ये हमने सफर तकरीबन अगर मान के चले 6 घंटे में, क्योंकि 120 किलोमीटर के हिसाब से हमने इसको पूरा किया है और 6 घंटे तकरीबन हमने इसको शूट भी किया है। तो हम तकरीबन 11 से 12 बजे चले थे और 12 बजे पहुंचे हैं वापस में। तो 6 घंटे शूट, बीच में 1 घंटे हमने लंच किया और कहीं ना कहीं रुकते हुए आए। तो टोटल ये ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि जो 594 किलोमीटर का ये वृद्ध गंगा एक्सप्रेसवे बना है वो महज 6 घंटे में पूरा कर लिया जा रहा है, जो कि अपने आप में वाकई रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा 594 किलोमीटर का जो ये एक्सप्रेसवे है, ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो इतना लेंदी, इतना लंबा बना है और दूसरी बात इतने कम समय में बना है और इतने स्पेसिफिकेशन के साथ में बना है। तो ये हमारी रिपोर्ट पूरी तरीके से इस मेरठ में आकर खत्म होती है और मेरठ से ही, इधर से तो ये शुरू होता है बट प्रयागराज से हमने 594 किलोमीटर तय किया और आपको एक एक चीज से रूबरू कराया। हमारे साथ अनूप जी थे। अनूप जी, क्या कहेंगे, ये फाइनल डेस्टिनेशन हमारा पूरा हुआ? जी, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, यूपीडा को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन और इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम समय में पूरा कराने का जो उनका संकल्प रहा, जो मार्गदर्शन रहा, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आईआरबी की तरफ से। और हम ये निश्चित वादा करते हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा प्रदेश के विकास में, देश के विकास में, हम ऐसे ही अपने प्रयास को जारी रखेंगे और अच्छे अच्छे हम रोड और अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल साफ तौर से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे तैयार हुआ बन के, और इसके बाद हमने 594 किलोमीटर पर हर वो स्पेसिफिकेशन आपको दिखाया, कैसे गंगा एक्सप्रेसवे ये पूरा तैयार किया गया, कैसे ये बना और क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, कौन कौन से शहर यहाँ पर 12 जो शहर जुड़े, कौन कौन से कैसे कैसे स्टेप्स, हर वो चीज़ एक एक चीज़ हमने इस रिपोर्ट में आपको दिखाई। और इस रिपोर्ट के जरिए ही आप जान पाएंगे जो गंगा एक्सप्रेसवे भारत का ही सबसे बड़ा एक समय पर बनने वाला ये एक्सप्रेसवे है और 594 किलोमीटर जो कवर करता है और एक ही बार में ये बनकर तैयार हुआ है, जो अपने आप में ही अवैध है। इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से हमने टाइमली दिखाया, टाइमली बताया और आपको हर उस चीज़ से, तो इस रिपोर्ट के जरिए ही गंगा एक्सप्रेसवे की हर उस चीज़ को आप जान सकेंगे क्या और कैसे। हमने उसको रियलिटी चेक भी किया, हमने उसको ध्यान भी दिया और हर उस चीज़ से। तो हमें इजाज़त दीजिए यहाँ पर और आप इसी तरीके से देखते रहिए आज तक।